डी जो है विवेचक बोलते हैं। अब विवेचक जो मान होना चाहिए, ठीक है, वो होता है क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। देखिए बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक यहाँ पे प्लस में 4 दिया है तो हम लोग यहाँ पे प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया है। -4 यहाँ पे ए का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 4 है तो 4 रख लेंगे। सी क्या होता है तो अचर पद होता है तो सी का मान अचर पद हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, माइनस 4 में 4 से गुना होगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 कम 16 ही रह जाएगा तो 16 में 16 घटेगा तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए डी का मान किसके बराबर आ गया जी, 0 के बराबर आ गया। तो कंडीशन समझिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अगर मान के चले डी का मान जो है 0 के बराबर आ गया तो इस कंडीशन में आपको जो है ये ऑप्शन बी टिक आउट कर देना है, ठीक है। वास्तविक और बराबर, इसके जगह पे समान भी कह सकता है, बराबर न देकर के समान भी लिख सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा का कंडीशन कहता है कि डी का जो मान है 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो ऑप्शन ए को टिक आउट कीजिएगा। वैसे कंडीशन में कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर कंडीशन कहता है कि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से जब छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि ये तीसरा नंबर कंडीशन के लिए सही हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है यानी कि 0 के बराबर है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण इतना कि मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अब मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मूलों गुणनफल है उसका सूत्र होता है सी बटा ए होता है। अगर ए से ए को कटा लें तो हमको यहाँ पे रिजल्ट आता है माइनस बी बटा सी आता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस बी को थोड़ा सा देखते हैं। तो माइनस तो सूत्र का है, अब बी का जो मान है वो है यहाँ पे माइनस का 12 है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, माइनस का 12 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे सी, तो सी जो है अचर पद यानी कि 18 दिया था, 18 लिख लेंगे, ठीक। तब देखिए माइनस माइनस से गुना तो प्लस होगा, प्लस का 12 हो जाएगा और बटा में जो है 18 हो जाएगा, हो जाएगा जी 18। 6 से 3 बार में कटेगा, 6 से 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3, जिसको हम लोग 2:3 भी बोलेंगे, ठीक है। बटा का मतलब अनुपात होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को बिल्कुल ही टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग अंत तक देखते चलिए, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हम बहुत ही आसान से आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग अंत तक देखिएगा। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल के बारे में बात पूछा है। तो जब भी मूल निकालना हो चाहे शून्य निकालना, पैटर्न एक ही फॉलो होगा। आपको हम दूसरा चैप्टर में बताए हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, जिसमें हम शून्य निकालना सिखाए थे। करना कुछ नहीं होता है कि इफ फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, तो 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना होता है जिससे क्या हो जाए, बीच वाला आ जाए। तो बीच में जो है -10 दिया है तो हम क्या करना है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि -9 एकम, -9 और -1 जो होता है -10 होता है। गुना करने पर देखिए माइनस माइनस गुना करने प्लस का 9 हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यानी कि इस पैटर्न को हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, जिसमें क्या देखिए कि इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 9 आ जाता है और दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ऐसा एक पैटर्न बना लेना है। अगर इतना आप तोड़ लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 स्टेप करना होता है, 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाता है। पहला स्टेप में होता है चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिएगा, प्लस रहता तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस में 9 दिया तो प्लस में 9 लिख दिया, माइनस में 1 दिया तो प्लस में 1 लिख देंगे, चिन्ह को जरूर बदल लीजिएगा। दूसरा स्टेप में होता है एक्स स्क्वायर को जो गुना में दिया है उससे भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर गुना में यहाँ पे 3 दिया है तो हम 3 से यहाँ पे भाग देते हैं। 4 दिया होता तो 4 से भाग देते हैं, 5 दिया होता तो 5 से भाग देते हैं, जो दिया रहेगा उससे भाग लीजिएगा। तो 3 में 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब एगो मूल जो है 1/3 हुआ, एगो मूल जो है 3 हुआ। तो सवाल में 1/3 तो दे दिया है, तो दूसरा का मूल क्या होगा जी 3 होगा। तो हम यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब देखिए अब इतना अगर आप लोग को करने आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी होता है। इस 3 को यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस 0 के बराबर आ गया तो मतलब सही है, नहीं 0 के बराबर है तो इसका मतलब सही नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 27 प्लस का, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 3 है तो प्लस में 3 और 27 कितना हो जाएगा जी, प्लस का 30 हो जाएगा। तो हर दोनों काम तमाम कर दिए। माइनस में 10 एक्स है तो एक्स का मान तो 3 रखना है, तो 10 30 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 30 देखिए, प्लस का 30 और माइनस का 30 जो है 0 बनता है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो आप लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो जैसा हमने तरीका बताया उस तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना में x का मान होगा। तो आप लोगों को पता है कि x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र होता है, उसी के फॉर्मेट में ऑप्शन दिया था। द्विघाती सूत्र आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो ऑप्शन सी में देखिए ध्यान से, ये द्विघाती सूत्र था जी आप लोगों का, क्या था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसको हम लोग जो है द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। इसको बनाया कौन था जी, तो श्रीधराचार्य जी ने दिया था इस सूत्र को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा द्विघाती सूत्र के रूप में, ठीक है। और प्लीज याद रखिएगा क्योंकि इस पे 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ जाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। इस सूत्र को जैसे सिद्ध किया था ना तो उसी टाइप से वो भी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग प्लीज उसको याद रखिएगा। उसका जो है ऐसे 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो जब भी मूल बराबर हो इसका मतलब विवेचक का मान जो है 0 के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकलेगा, माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा। सी का मान निकालना तो इस 4a को हम लोग बटा के नीचे लेके चले आएंगे, क्योंकि गुना में है, सी के गुना में है 4 तो बटा के नीचे आएगा। तो सी का मान क्या होगा जी, बी स्क्वायर माइनस बटा में 4a। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर लेंगे। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक सूत्र भी है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो अचर पद होता है वो होता है बी स्क्वायर बटा 4a के बराबर होता है। आगे इसी चैप्टर में हम उपयोग करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और ऑप्शन डी, जिसमें सी अचर पद का मान जो है निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल निकालना। मूलों का क्या चीज निकालना है जी, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। सी की जगह पे प्लस 1 दिया है और ए की जगह पे 4 दिया है, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए को टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं जी। 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 6kx और प्लस में 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब भी मूल वास्तविक एवं समान हो तो आपको अभी हम बताए हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac और ये जो है 0 के बराबर होगा। जब भी मूल वास्तविक होगा और समान होगा तो डी का मान 0 के बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताए थे और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। विवेचक जो है शून्य होगा। तो यहाँ से हमको निकालना है जी, तो यहाँ पे k का मान निकालना है। तो b का मान क्या दिया जाता है, b का मान देखिए 1 से गुणा यानी कि 6 के दिया, तो 6k का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, -4
ए का जो मान है वो 9 है, ए का मान क्या है जी 9, तो यहाँ पे 9 दे देंगे। और सी का जो मान क्या है जी, तो सी का मान 4 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, के का स्क्वायर जो है के स्क्वायर होता है, माइनस में 4 चौका 16, 16 9 144। ठीक है, 144 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, माइनस का 144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का 144 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में यहाँ पे के स्क्वायर गुना में जो 36 है, तो 36 यहाँ पे बटा के नीचे लिख लेंगे। 36 से जो है 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, के स्क्वायर का मान जो है 4 हो जाएगा। के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा जी 4, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ पे खाली प्लस में 2 है, खाली माइनस में 2, यानी कि आपके यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना, ठीक है, का मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो है कोई ना कोई, जैसे इस ऑप्शन की जगह पे सी बटा ए देता है। ठीक है, अब आप लोग कीजिएगा जी, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए तो आप लोग बी ऑप्शन टिक आउट करके चले जाइएगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सी जो है ये बराबर की इधर है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस का सी हो जाएगा, यानी कि इस रूप का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, अब माइनस में सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होगा, अचर पद यहाँ पे माइनस सी दिया तो माइनस सी रखेंगे, ए का मान जो है यहाँ पे ए दिया है ये रखेंगे, तो यानी कि माइनस सी बटा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे इस समय हो जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है जी, माइनस सी बटा ए। लेकिन सवाल में पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस बी बटा ए हम लोग रख लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे घुमा फिरा के तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण नहीं है उसको चुनना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखते हैं। तो देखिए, ए माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको अगर इधर लेके आते हैं तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे अस्तित्व जो है रह रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण ए होगा, यानी कि नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हम लोग के लिए यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर इधर मिल जाएगा। ठीक है, इधर का 2 में एक्स स्क्वायर से गुना तो इधर का मिलेगा जी 2 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाके घटा भी लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना जी, तो यानी कि ए भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला जो होता है ना द्विघात समीकरण का रूप दे सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या मिलता है जी, तो ऑप्शन सी में जो है रूट अंडर 2x प्लस में 3 दिया है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, इधर का चीज 2x स्क्वायर प्लस में 6 है। तो इसको थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया, किस रूप में दिया जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट में अंतिम का स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 होता है, x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, हाई दोनों को गुना करके दुगुना करना होता है, तो 3 में रूट अंडर 2 से गुना करते 3 रूट अंडर 2, इसका दुगुना करेंगे तो 6 को रूट अंडर 2 हो जाएगा, x लगा लेंगे। ठीक है, अब प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसको हमने तोड़ लिया प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस में 6 है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, 2x स्क्वायर अगर इधर लेके आते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर अगर इधर लेके आते हैं तो माइनस में होगा, तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो ये 0 ना हो जाएगा जी, यानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x। तो x का अधिकतम पॉइंट कितना है जी 1 है, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला पद जो है कट गया। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही परफेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला पद जो है गायब हो गया, कट गया, सब कट छट के 0 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को समझे आप लोग। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप समझते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है 2 है। अब किस समीकरण का जो है मान, किस समीकरण में एक मूल जो है 2 है, इसको का करना है जांच करना है। इस 2 को हम रखेंगे, रख के चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर रख के चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑप्शन डी में डायरेक्ट अटैक करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हम कम लेना चाहते हैं। आप लोग चाहे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में हमको दिख गया। कैसे दिख गया जी, देखिए 2 रखेंगे x का मान, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो पहले का मिलेगा जी 8, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, 7 में x का मान 2 रखेंगे तो 7 गुना के 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 6 दिया तो प्लस में 6 यहाँ पे रख लेंगे, तो 8 और 6 मिलकर 14 हो जाता है, और 14 में से 14 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बराबर में 0 दिया है, यानी कि सर्टिफाई कर रहा है, 0 आ गया इधर भी और इधर भी 0 आ गया, यानी कि सर्टिफाई कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन ए में भी रख के, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर 2 को यहाँ पे ए में रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 होता है, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 होगा, माइनस का 21 होगा, तो माइनस का 21 माइनस में 8 जो है कितना हो जाएगा जी, माइनस का 29 हो जाएगा, प्लस में 4 दिया है, ये क्या 0 के बराबर आएगा, तो नहीं आएगा, तो यानी कि सर्टिफाई नहीं करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी में भी नहीं 0 के बराबर आएगा, ऑप्शन सी में भी 0 के बराबर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन डी में जो है 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे जो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या करना है जी, विविक्तर ज्ञात करना है। क्या करना है जी, विविक्तर। तो विविक्तर यानी कि डी, विविक्तर यानी क्या जी डी, डी का मान क्या होगा जी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो बी का मान क्या है जी, तो माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, प्लस में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4। ठीक है, ए का मान जो है कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और सी का मान कितना है जी, तो 50 है, तो कितना रख लेंगे जी 50 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 225 हो गया, माइनस है 50 चौका कितना होगा जी, 50 चौका 200 हो जाएगा, तो 200 का करेंगे जी यहाँ पे घटा लेंगे, तो 225 में 200 घटेगा तो 25 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे जी, सही टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो जो है समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग जो है प्लीज शुरू से लेकर के अंत तक देखते चलिए। अभी तक अगर देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, आपको पक्का मजा आएगा, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मूल समान होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा।
ठीक है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मान क्या होता है, बी जो होता है एक्स का गुणक होता है, एक्स का गुणक कितना है जी, ए है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग अलग दे दिया है पलट पलट के, ठीक है, माइनस में 4, ए का मान कितना दिया, तो एक जगह पे जो है बी दे दिया है, तो यहाँ पे बी रख लेंगे, और प्लस में गुणा में सी, तो सी तो अचर पर चेंज नहीं किया, तो सी का सी रख देंगे, ठीक है, और सी का ही मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर, ये देखिए माइनस में 4bc बन रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4bc होगा, तो सी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे जी ए स्क्वायर 4b को बटा के नीचे लाएंगे, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे, बोले थे याद कर लेने के लिए, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन वाला ही है, तो सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में 4b हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटा में 4b जो है ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर लेंगे, बी फॉर बॉल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद है कि आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखने वाले हैं और अंत तक इस वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो है इतना का शून्य अल्फा तथा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, तो देखिए माइनस बी के जो है प्लस में 3 है, तो माइनस में प्लस गुना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ए का मान जो है 1 से गुना यानी कि 2 होगा, तो माइनस 3 बटा 2 आप लोग के ऑप्शन डी में दिया है, तो क्या करेंगे जी ऑप्शन डी को ही टिक आउट कर देंगे। इस टाइप का सवाल जो है दूसरा चैप्टर में बहुत हमने बनाया है, तो आप लोग जाके प्लीज दूसरा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, जरूर देखिएगा, उसमें जो है 91 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, 91 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कराया है पूरा डिटेल्स में, जाके जरूर एक बार देखिए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो को भी पूरा से देख लीजिए, उसके बाद जाके देखिएगा दूसरा चैप्टर का। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का एक मूल हो, तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र जो दूसरा चैप्टर बताए थे वो बताए थे माइनस में बी बटा सी को बताए थे, तो माइनस में बी रखेंगे, ठीक है, क्या चीज़ माइनस में बी, तो यहाँ पे देखिए बी के पे 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और सी के पे माइनस का 2 दिया है, तो माइनस का 2 माइनस माइनस भाग तो क्या हो जाएगा प्लस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 बटा 2 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो इसको आप लोग टिक आउट कर देंगे। बस इसका मान पुट करके क्या करना है जी माइनस से माइनस को कटा देना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। मान जो है इसका होता है माइनस बी बटा सी, ये आपको जो है दूसरा चैप्टर में बताएं। जितने महानुभाव अगर गलत काटेंगे, ठीक है, तो कृपया कृपया करके जाकर आप लोग क्या कीजिएगा जी मेरे चैनल पर देखिएगा, एगो दुनिया का सबसे घटिया मास्टर करके जो है हमने लिखा होगा, दुनिया का सबसे घटिया मास्टर, उस जाके वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जो है सीधे सीधे आ जाएगा, इसका मैंने फॉर्मूला का प्रूफ उसमें देखने को मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों सही है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जाके उसको भी जरूर देख सकते हैं। अभी फिलहाल 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं शून्य से बड़ा होगा तो उसका मान जो है वास्तविक होगा जी, उसका हल जो है वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, अलग अलग यानी कि असमान होगा, असमान यानी कि यहाँ पे भिन्न होगा, ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा, वास्तविक और समान का समय क्या होता है जी, तो जो विवेचक का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा, यानी कि डी बराबर 0 के होता है। अवास्तविक और समान, तो अवास्तविक और समान वाला कोई कंडीशन नहीं होता है, अवास्तविक और भिन्न ये भी कोई कंडीशन खास नहीं होता है, लेकिन अवास्तविक होता है कब, जब डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए तब, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, तीनों कंडीशन है, ज्यादा कंडीशन नहीं है कि आप लोग भुला जाइएगा, तीनों कंडीशन बस याद कर लीजिए, आपका जो है इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आपको बनाने को देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि 2 नंबर में पूछता है कि मूर्ख की प्रकृति बताएं ज्ञात करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विवेचक मान क्या करना है, तो विवेचक का मान क्या होता है जी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, इसी का तो मान निकालना है। तो बी क्या होता है एक से गुणक होता है, एक से गुणक जो है माइनस 2 है, तो माइनस का 2 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस जो है 4 कर लेंगे। ए का मान क्या है, एक से स्क्वायर गुणक यानी कि 3 दिया, तो 3 रख लेंगे, और सी यानी कि अचर पद, अचर पद कितना दीजिए 1 बटा 3 दिया है, यहाँ पे 1 बटा 3 कर लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस में देखिए 4 कम 4 हो जाएगा, तो 4 में 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 0, तो विवेचक का मान कितना होगा 0, और ऐसा कंडीशन का होगा मूल इसका वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा जी समान होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।